छात्र अभी आए थे और उनका जो उनके पास तख्ती और जो उनका नारा, उनका कहना है कि जो उनके ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर हैं उनको रिहा किया जाए, उनकी मांग को लेकर आए थे। कैंडल मार्च किए और पीसफुली आए और फिर वो लोग डिस्पर्स हो गए। ऑलमोस्ट सभी लोग जा रहे हैं वापस। इन लोगों का वही डिमांड था कि हमारे जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं उनको रिहा किया जाए और उन्हीं के पक्ष में नारा लगाते हुए कैंडल मार्च के लिए आए थे। यहाँ पर कैंडल जलाए और फिर सब लोग वापस जा रहे हैं। बीते 2 जून को पटना के मशहूर कोचिंग संस्था खान ग्लोबल स्टडीज़ और ज्ञान बिंदु के कर्मचारियों के बीच यानी जो सीसीटीवी फुटेज आया उसमें सीधे तौर पे कहे तो मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। और एक और सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें फायरिंग करते हुए कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी भी हो चुके हैं। लेकिन उसके ठीक पहले जिस तरीके से हंगामा हुआ, कल रोशन आनंद जो ज्ञान बिंदु के शिक्षक हैं उन पर सीधे तौर पर कहे तो आरोप लगाया गया कि ज्ञान बिंदु के द्वारा जो है खान जीएस के गार्ड पर हमला किया गया, गोली चलाई गई। हालांकि बाद में जो है खान जीएस के जो टीचर हैं खान सर, उन्होंने इस आरोप से इनकार कर दिया कि गोलियां नहीं चली। लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। देखिए हज़ारों की संख्या में ये जो छात्र हैं कैंडल मार्च निकाले हुए थे, अब धीरे धीरे करके जो है अपने घर की तरफ कहे यानी अपने आशियाना की तरफ लौट रहे हैं। एक तरीके से कहे तो ये मामला कहीं ना कहीं अब छात्र और शिक्षकों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है और प्रशासन के लिए भी एक कड़ी चुनौती है। जिस तरीके से गिरफ्तारी किया गया है रोशन आनंद को लेकर, अब ये आग भड़कती हुई नजर आ रही है। कई सारे शिक्षक सवाल उठा रहे हैं इसको लेकर के, कई सारे जो है छात्र नाराज़ हैं, कई सारी परीक्षाएं होनी हैं, इसको लेकर के छात्रों के मन में गुस्सा है। कितनी जल्दीबाजी में हमारे शिक्षक को क्यों गिरफ्तार किया गया। और छात्र कैंडल मार्च निकाले हुए थे। वहीं जो बड़ी पुलिस पदाधिकारी यानी नगर पुलिस उपाधीक्षक राजेश रंजन पटना 1 के हैं, जो उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर के और खान सर से जो पूछताछ की बातें हो रही, चर्चा हो रही, तमाम चीज़ों को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं सीधे आपको सुना रहे हैं। यहाँ पे बता दीजिए कैसे जो है सर, यहाँ पे अभी छात्र जो है सड़क पर उतर गए हैं, क्या कुछ मांगे हैं, किस चीज को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये छात्र अभी आए थे और उनका जो उनके पास तख्ती और जो उनका नारा, उनका कहना है कि जो उनके ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर हैं उनको रिहा किया जाए, उनकी मांग को लेकर आए थे। कैंडल मार्च किए और पीसफुली आए और फिर वो लोग डिस्पर्स हो गए। ऑलमोस्ट सभी लोग जा रहे हैं वापस। अभी क्या है छात्रों का क्या करना? इन लोगों का वही डिमांड था कि हमारे जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं उनको रिहा किया जाए और उन्हीं के पक्ष में नारा लगाते हुए कैंडल मार्च के लिए आए थे। यहाँ पर कैंडल जलाए और फिर सब लोग वापस जा रहे हैं। कोचिंग विभाग मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, खान सर से भी पूछताछ चल रही है। गिरफ्तारी हुई है 2 लोगों की संबंध में, अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ की गई है, पूछताछ की गई है और जैसे आगे कार्रवाई होगी, जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई होगी। ठीक है। तो आपने सुना किस तरीके से राजेश रंजन नगर पुलिस उपाधीक्षक हैं पटना 1 के, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि छात्रों का गुस्सा है, कैंडल मार्च निकाला था अपने शिक्षक के लिए, रोशन आनंद के लिए। साथ ही साथ जो पूछताछ की प्रक्रिया है लगातार प्रशासन की द्वारा किया जा रहा है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जाए, खुद ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद को, उनके साथ के लोगों को, साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज में जो फायरिंग हुआ उसके लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। यानी खान सर से सीधे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनसे भी पूछताछ किया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरीके से छात्रों का गुस्सा जो है और एक तरफ प्रशासन के लिए चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। अब प्रशासन कैसे इस पूरे मामले को निपटता है और जो जो लोग हैं उनकी कब गिरफ्तारी इस मामले को लेकर के होती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।